हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले Insta360 कैमरा के बारे में X3। अभी मैंने X3 कैमरा जो लिया है उसका 2 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है यूज़ करने के रिगार्डिंग Insta360 का, उसका मैं एक रिव्यू फीडबैक इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप भी अगर Insta360 कैमरा लेना चाहते हो मोटो ब्लॉगिंग के लिए या फिर और किसी पर्पज़ के लिए, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और आपको इससे बहुत ही हेल्प होगी और आप इससे जज कर पाएंगे कि आपको इसकी एक्चुअल नीड है या फिर आप और कोई कैमरा देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में मेजरली जो कंसर्न है इस कैमरा के वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस था ये कैमरा लेने के लिए कि मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर सिनेमैटिक वीडियोस शूट करने के लिए सिंगल लेंस से, तो वो सारी वो सारे पर्पस अचीव करने के लिए मैंने वो कैमरा लिया था। और यूजुअली मैं सोलो राइड करता हूँ, तो उस टाइप पे भी नेचर वीडियोस या फिर बाइक सिनेमैटिक वीडियोस में कैप्चर कर पाऊँ, तो ये एक्चुअली पर्पस था मेरा वो कैमरा लेने के पीछे। बट आपके लिए मैं जो डाउट्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स मैंने लाया हूँ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एक्चुअली, वो शायद हेल्प कर सकते हैं कि आप वो कैमरा ले सकते हैं या नहीं आपके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो ऐप आता है वो थोड़ा हेवी है। अगर आप मोबाइल में एडिट कर रहे हैं और मोबाइल में आपके पास पीसी नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है और आप ओनली मोबाइल में उसको एडिट करने वाले होंगे ऐप से कनेक्ट करके कैमरा को, तो वो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल लेसर वर्जन का है, एंड्रॉयड वर्जन, तो उसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत आती है। बार बार वो रिकनेक्टिंग का इशू आता है, आपको हर बार वो ऐप से कनेक्ट करके फिर वो जो वीडियोस रहते हैं वो आपको वो ऐप में एडिट करके फिर आपको एक्सपोर्ट करने होते हैं। और जो सेकंड टाइप आता है वो फाइल टाइप, जो इंस्टा 360 का 360 एंगल का जो फाइल टाइप आता है वो डिफरेंट होता है, वो एक्चुअली MP4 नहीं होता। तो अगर हमको वो फाइल किसी को शेयर भी करना है एडिट करने के लिए या फिर हमको और किसी डिवाइस में यूज़ करना है, तो उसका शेयरिंग का भी इशू है, क्योंकि उसको वो फाइल को एटलीस्ट आपको ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा या फिर उसको एक्सपोर्ट करके अपने मोबाइल में फिर वो MP4 करके उनको भेजना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस हेक्टिक होती है। मे बी इससे अदर वे हो सकता है, बट जो मैं यूजुअली ट्रेडिशनल यूज़ वे में जो करता हूँ, जो फाइल को ऐप में एडिट करके एक्सपोर्ट करता हूँ और फिर मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे एंड पे थोड़ा हेक्टिक हो जाती है। अगर मेरे को वो ही सेम वीडियो अगर सेम ओरिजिनल फाइल फार्म ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट में अगर किसी को भेजना है, तो वो सामने वाले पर्सन को भी वो ऐप होना चाहिए, तभी वो एक्सेस कर पाएगा और एडिट कर पाएगा वो फाइल। तो वो एक ड्रॉबैक है। थर्ड मेन पॉइंट आता है कि ब्लरी वीडियो हो जाता है जब आप Insta360 का 5.7 के 30 FPS पे शूट करते हो कोई भी वीडियो। तो अगर आपको जो भी फ्रेम चाहिए वो फ्रेम सेट करते हो और उसको की फ्रेम से थोड़ा भी जूम आउट या फिर लाइक जूम इन वो सब करते हो, तो वो थोड़ा वीडियो में मतलब वो थोड़ा डिफरेंस देता है। एक्चुअली वो ड्रोन टाइप वीडियो आते हैं हमको, बट वो अगर हमको प्रॉपर कुछ ऑब्जेक्ट को शो करना है या फिर पब्लिक रिएक्शंस देने दिखाने हैं, तो वो टाइम पे वो एक्चुअल वो क्लियर इतना वीडियो नहीं शो होता और वो थोड़ा ऐसे ब्लरी हो जाता है या फिर वो ऐसा कट हो जाता है बीच बीच में से। ड्रॉबैक है इसका, जो ब्लरी वीडियोस हो जाते हैं जब भी हम उसको जूम करते हैं। कंसर्न था जो मैंने फेस किया वो माइक का। इसका एक कनेक्टर आता है माइक का, तो वो मैंने सोचा था कि वो ना लेके डायरेक्ट टाइप सी माइक ले और वो टाइप सी माइक को हम डायरेक्टली मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करें। बट वो एक्चुअली वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो कैसा हो रहा है कि अभी कभी कभी वो माइक कनेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है। और बाइक पे हम अगर स्पीड पे रहते हैं तो वो हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि माइक कनेक्टेड है या नहीं है। फिर हमको फिर रोक के देखना पड़ता है कि इसमें वो वॉइस कैप्चर हुआ है कि नहीं।
तो ये थोड़ी दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि उनका Insta360 का कनेक्टर जो आता है, अडेप्टर जो बोलते हैं उसको, वही लेना बेटर रहेगा। और उस एडाप्टर के ऊपर जो भी आप माइक आपको सुटेबल रहेगा वो आप यूज़ करके मतलब एक्सेस कर सकते हैं इस कैमरे के वॉइस क्वालिटी को। वॉइस क्वालिटी एंड ऑल सब ओके है, आई मीन वेरी गुड है, बट वो अगर माइक रहेगा तो और भी हम बेटर वॉइस आउटपुट दे सकते हैं। इसलिए उसके बाद जो आता है वो है चार्जिंग का इशू। चार्जिंग इशू मतलब आपको ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस, अगर आपकी फुली बैटरी डेड है तो आपको एटलीस्ट 1 आवर तो चार्जिंग को लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका फुली चार्ज होगा मोबाइल, आई मीन कैमरा। और उसके बाद जब आप यूज़ करोगे तो कंटिन्यूस आपको 2 घंटे जब आप यूज़ करोगे कैमरा, तो ऑटोमेटिकली वो बैटरी ड्रेन होगी। अगेन वो एनवायरनमेंट के डिपेंड है, समर में बहुत जल्दी हो जाती है ड्रेन, और विंटर और अदर रेनी सीजन में थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दैट थोड़ा कम टाइम लेता है बैटरी ड्रेन होने के लिए, बट वो थोड़ा इशू है बैटरी का भी। तो उसके बाद आता है हीटिंग इशू। अगर आप कंसिस्टेंट कैमरा से शूट कर रहे हो तो कैमरा एकदम गर्म हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बीच बीच में शॉट्स लें और उसको आप कंपाइल करें, एडिटिंग करें उस टाइम पे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आपने वन शॉट 10 मिनट 20 मिनट का लिया तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, और वो कैमरा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उस टाइम पे। तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि अगर आप शॉर्ट शॉर्ट जो वीडियोस हैं वो शूट करें तो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंग हो जाता है ऐप। जैसे ऐप भी हैंग हो जाता है कभी कभी, और जो कैमरा है वो भी हैंग होता है। जैसे आप कंसिस्टेंट शूट कर रहे हैं और कभी कभी कैमरा जब गर्म हो जाता है और आपको पॉज करना है रिकॉर्डिंग, तो वो पॉज पॉज करते टाइम पे भी वो थोड़ा लैग आ जाता है वीडियो में, 2 3 4 सेकेंड का लैग आ जाता है। तो आपको लिटरली आपको स्विच ऑफ करना होता है कैमरा, और फिर आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब वो जाके वो लाइक रेगुलर हो जाएगा यूज़ के लिए। तो इशू है वो मैनुअल सेटिंग्स नीड टू डू। तो मैनुअल सेटिंग्स जो भी रहती है हमारी, जो हम सिंगल फ्रेम के लिए, आई मीन सिंगल लेंस से शूट करते हैं, जो अभी एक्चुअली मेरे को पहले से ज़्यादा उसे मैंने वो देख देख के सीखने को सोचा। बट जब भी आपको जाना है किसी नेचर में या फिर किसी लोकेशन का शूट लेना है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा मैनुअल सेटिंग करना पड़ता है, जो भी वाइट बैलेंस है, जो भी अदर पैरामीटर्स है वो, और उसके हिसाब से फिर आपको वो शूट करके फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं वो जो क्लिप्स है वो नेक्स्ट आपके वीडियोस के लिए। और उसके बाद जो आता है मेन टॉपिक विच इज़ लेंस। लेंस जो 180 फ्रंट एंड बैक है, तो उसको आपको बहुत ही टेक केयर करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है हर टाइम पे। छोटा सा भी ऑब्जेक्ट उसको स्टिक होता है तो वो ब्लरी हो जाता है, पूरा इमेज मतलब पूरा वीडियो वो अच्छा नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो क्लीनिंग पार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ लेंस, तो वो एक पार्ट है। और उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र इशू। जैसे कि मैंने बोला, जो फाइल टाइप होता है 360 एंगल का वो डिफरेंट होता है, तो वो एक्सेस करने के लिए जिसको भी हम शेयर कर रहे हैं उसके पास ये ऐप होना चाहिए, और उसको इस बात की आई मीन उसको ये फाइल हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि वो मल्टीपल वेज में हमको रोटेट करके जो भी फ्रेम चाहिए हमको वो हम सिलेक्ट करके ले सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें जिसको भी शेयर कर रहे हैं उसको समझ में आनी चाहिए, और उसको शेयर भी करी फाइल तो भी उसको वो फाइल टाइप समझ में आना चाहिए क्योंकि आई थिंक उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, वो फाइल को MP4 में, फिर वो शायद से एक्सेस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्टी लेवल है इसके रिगार्डिंग Insta360 की जो मैंने अभी तक फेस करी। ओवरऑल कैमरा अच्छा है।